बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन स्टेट्स मोटर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है पीएसटी, सीटी, डीएम, पीएटी के लिए, और एक बुक का सॉल्व करना हमने शुरू किया, ट्रायर ऑफ नॉलेज को, और ये भी चंद दोस्तों की फरमाइश पर मैंने शुरू किया हुआ है। आज उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 4 अपलोड करते हैं, और हमारा टॉपिक था क्लास 4 का जनरल साइंस, और इस बुक का यूनिट नंबर 4 आज हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 को। यूनिट नंबर 4 जो है दैट इज अबाउट व्हाट, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। और इसमें अहम नुक्ता नंबर 1, द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। ये इसकी डिफिनेशन है। व्हाट इज एनवायरमेंट? द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के दो अहम कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स और एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और एयर, वाटर, सॉइल, लाइट वगैरह होते हैं। और इसके बाद जो 3 नुकात हैं, ये अहम है, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हार्बिवोर्स जिसको हम सब्जी खोर कहते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स, पौधों को खाते हैं, उनके पत्तों को, ग्रास और ग्रेन्स वगैरह को खाते हैं, तो उसको हार्बिवोर्स कहते हैं। और इसके बाद कार्निवोर्स जिसको गोश्तखोर कहते हैं उसको में, और ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के गोश्त को खाते हैं। एनिमल्स विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, जिस तरह लायन, डॉग वगैरह वगैरह। ओमनिवोर्स जिसको हमखोर कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के गोश्त दोनों को खाते हैं। एनिमल विच ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट एंड फ्लेश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो इनको याद रखें। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। हम अक्सर कहते हैं कि दे आर फिशेस, बट दे आर नॉट फिशेस। ये मछलियां नहीं हैं, बट दे आर मैमल्स। मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर नॉट फिशेस, दे आर मैमल्स। दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम ऑन मिल्क। और वो सांस कैसे लेते हैं, रिस्पायरेशन कैसे करते हैं? दे कम अबव वाटर टू रिस्पायर, दिस इज टू बी नोटेड। और आगे नुक्ता, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और इसीलिए उसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एनिमल्स ईट प्रोड्यूसर्स। एनिमल जो है वो इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इसीलिए उनको कंज्यूमर कहते हैं। तो फूड चेन में सबसे पहले वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्नरी। आगे नुक्ता जो है, व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई देयर डेड बॉडीज आर डीकम्पोज्ड। उनके डेड बॉडी डीकम्पोज होते हैं किसके जरिए? बैक्टीरिया एंड फंगी, और इन दोनों को डीकम्पोजर्स कहते हैं। ये लाजिमी बात है याद रखने की। आगे जो नुक्ता है, द रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ईटिंग और उसको फिर खाना, उसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन कहते हैं। और ये बैक्टीरिया और फंगी जो अभी आपको मैंने बता दिया, ये क्या करते हैं? ये डीकम्पोज करते हैं द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड दे बोथ, इन दोनों को डीकम्पोजर्स कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है फिन्स, FINS, फिन्स।
ये मछलियों के वो ऑर्गन्स होते हैं जो लोकोमोशन, जिसके जरिए लोकोमोशन करते हैं। पेन्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन फिश। लोकोमोशन किसको कहते हैं? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इन्हीं नुकात पर एक्सरसाइज को जरा देखें। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम इन मूवमेंट। और दूसरा क्वेश्चन जो है, पंगी एंड आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स। ये तो अभी आपको बताया। क्रो जो है ये गोश्त को भी खाता है और सब्जी को भी खाता है, देयरफॉर इट इज एन ओमनीवोर्स। और आगे जो क्वेश्चन है कि इन विच एनवायरमेंट एनिमल्स हैव थिक स्किन्स। थिक स्किन्स वो किस एनवायरमेंट में होते हैं? लैंड एनवायरमेंट में। आगे क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक इन नेचर इज precipitation, sunlight, minerals, all of them. And next question, a relationship between two populations that benefits both is called mutualism. और आखिरी क्वेश्चन जो है, डॉल्फिन इज अ मैमल। तो ये तो आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।